दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। मैं भूत प्रेतों को बढ़ावा नहीं देता, पर कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। रिया और राजन की शादी हुए तकरीबन 2 साल बीत गए थे। नई नई शादी हुई थी तो दोनों ने खूब घूमना फिरना किया था, लेकिन बाद में राजन अपने काम में व्यस्त होता चला गया और रिया की शिकायतें बढ़ती गईं। रिया की शिकायत थी कि अब तुम मुझे कहीं घूमने नहीं ले जाते। एक दिन राजन ने वक्त निकाला और रिया को सरप्राइज देते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ रिया, आज हम फॉरेस्ट एरिया में घूमने चलेंगे। राजन ने अपने दोस्त आकाश और उसकी पत्नी बंसिका को भी साथ में ले लिया। वे सभी घर से राजन की कार से निकले थे और कार भी खुद राजन ही ड्राइव कर रहा था। चारों ने बाहर खाना खाया, झरना पहाड़ सब देखे। आकाश ने राजन से कहा, ऐसा करते हैं, हम लोग जंगल वाले रास्ते से चलते हैं। वहाँ जंगल में बने उस बंगले को भी भाभी जी को दिखा देंगे जिसमें कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। राजन ने कहा, पर अब वो बंगला तो शूटिंग के लिए बंद कर दिया गया, अब वहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होती। रिया बोली, भले ही शूटिंग नहीं होती हो तो क्या, मुझे तो उस बंगले को देखना है। राजन ने गाड़ी जंगल वाले रास्ते पर मोड़ दी। कुछ समय के बाद वे चारों उस बंगले पर पहुंच गए। बंगला बहुत खूबसूरत था। आज भी ऐसा लग रहा था मानो रोज यहाँ कोई रुकता हो। अब बंसिका रिया से बोली, शाम हो रही है रिया, शाम होते ही यहाँ भूत घूमने लगते हैं। तभी आकाश बोला, डरो मत भाभी जी, बंसिका मजाक कर रही है। यह बात सुनकर रिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वे सभी उस बंगले को देखने के बाद जब इस जंगल वाले रास्ते से लौट रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक बार तो राजन को ऐसा लगा कि कोई साया उड़कर मेरी कार के साथ साथ चल रहा है, पर वे सही सलामत घर लौट आए। घर आने के बाद रिया का ध्यान अपने पैरों की तरफ गया तो उसने देखा कि उसके एक पैर में पायल नहीं है। अब राजन ने कहा कि यह तो तय है कि पायल कहीं गिर गई है, पर कहाँ गिरी यह कैसे पता लगेगा। फिर भी रिया की तसल्ली के लिए राजन ने पायल को कार और घर में काफ़ी तलाश किया, पर पायल कहीं नजर नहीं आई। दोनों घूम घूम कर काफ़ी थक चुके थे, इसलिए नींद भी जल्दी आ गई। आधी रात को रिया जोर जोर से नींद में चिल्लाने लगी, आ रही हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ। राजन उसे जगाते हुए बोला, रिया रिया क्या हुआ, यह तुम क्या बड़बड़ा रही हो। रिया बोली, सपने में मुझसे कोई बार बार यह कह रहा था कि आओ आओ और पायल ले जाओ। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है और कहाँ है, पर एक धुआं सा साया दिखाई दे रहा था। अब राजन जोर जोर से हंसते हुए बोला, पायल ही गुम हुई है, कोई जायदाद नहीं, कल नई पायल ले लेना। अगली रात रिया को फिर से वही सपना आया। इस बार वो कुछ नहीं बोली, लेकिन रिया की नींद जरूर खुल गई। उसकी नज़र सामने खिड़की पर पड़ी। उसे लगा जैसे कांच की खिड़की के उस पार कोई टहल रहा है। उसने खिड़की खोली तो देखा कि कोई अनजाना सा साया हाथ में पायल लिए दूर जा रहा है और जाते जाते उसे बुला रहा है, रिया आओ मेरे पास और अपनी पायल ले जाओ। और थोड़ी देर बाद वह साया धुआं बनकर उड़ गया। रिया उस काले साये को देखकर बुरी तरह से डर गई थी। उसने जल्दी से कमरे की खिड़की बंद की
अब तक राजन की नींद खुल चुकी थी। वह एक बार फिर हंसते हुए बोला, क्या हुआ रिया, इतनी रात को तुम्हारी पायल लौटाने कोई भूत आया था या तुम्हें आज फिर से भूत भाई साहब ने बुलाया था? रिया कुछ बोले बगैर बिस्तर पर चली गई। कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी। अचानक से एक काला साया राजन के गले की ओर झपट पड़ा। हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हम तुम्हें बताते हैं कि हमसे उलझने का नतीजा क्या होता है। अब राजन के गले को 2 हाथों ने दबा रखा था। उसका दम घुटने लगा। इस छीना झपटी में बाजू में टेबल पर रखा सामान सब नीचे गिर गया। रिया छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, अब क्या मार ही डालोगी? हिम्मत करके राजन ने कमरे की दीवार में लगे बिजली के स्विच को ऑन किया। तभी राजन चौंक गया। कमरे में कोई साया नहीं था और रिया बिस्तर पर सो रही थी। राजन को इसके बाद सारी रात नींद नहीं आई। हालांकि सुबह रिया ने राजन को रात में साया और पायल वाली बात बताई थी। अब राजन ने रात हादसों वाली सारी घटना का जिक्र आकाश से किया। आकाश बोला, तुम मानो या न मानो दोस्त, भाभी जी पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। तुम कहो तो हम लोग वो पुराने मंदिर वाले पुजारी के पास चलते हैं, वो जरूर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अब भी दोनों रिया को लेकर पुराने मंदिर वाले पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी जी ने सारी बातें सुनी, फिर बोले, रिया बेटा, तुम्हारी गुम हुई पायल जरूर किसी शैतानी ताकत के हाथ लग गई है। जब तक हम उसे नहीं छुड़ा लेते तब तक तुम्हारा सिर से प्रेत का साया नहीं जाएगा। राजन ने पूछा, लेकिन पुजारी जी, हम उसको ढूंढेंगे कैसे? पुजारी जी ने एक बर्तन में पानी मंगाया और फिर उसमें कुछ मंत्रों से उसे असरदार बनाया। अब रिया से कहा, इसमें देखो। इसके बाद पुजारी जी बोले, रिया की पायल इसी जंगल वाले बंगले में खोई है। राजन ने पूछा, लेकिन आपको कैसे पता चला? पुजारी बाबा बताते हैं, मैंने अभी उस पायल को पानी में देखा है। रिया बोली, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना पुजारी बाबा? वे बोले, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हम कल शाम को बंगले पर चलेंगे। वहाँ बहुत सी शैतानी ताकत तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने के लिए जरूर आएंगी। बस तुम किसी भी तरह से उनसे वो पायल ले लेना, और अगर तुम्हें अपनी जान खतरे में लगे तो यह ताबीज उनके सामने कर देना। दूसरे दिन शाम को राजन, आकाश, रिया और पुजारी बाबा जंगल वाले उस बंगले में जाते हैं। रिया को बंगले में छोड़कर पुजारी बाबा, राजन और आकाश दूर से रिया पर नज़र रखते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ धुआं उठता है और आवाज़ आती है, रिया तुम आ गई, हमें यकीन था तुम जरूर आओगी। मेरे पीछे आओ और अपनी पायल ले लो। रिया डर के मारे कांपने लगी। पुजारी बाबा रिया को उसके साथ जाने का इशारा करते हैं, पर अचानक से एक काला साया रिया के बाल पकड़कर जबरदस्ती बंगले के अंदर खींचने लग गया। डर के मारे रिया पुजारी बाबा का दिया हुआ ताबीज निकालना भूल गई थी। अब रिया को वो साया अपने साथ लेकर अंधेरे में गायब हो गया। अब राजन चीखता चिल्लाता रहता है और पुजारी बाबा से भी मदद की गुहार लगाता है। पुजारी बाबा कहते हैं, आज मैंने सोचा था कि रिया ताबीज़ को निकाल कर उस प्रेत के सामने कर देगी, पर वह नाकाम हो गई। इसीलिए वे उसे लेकर बंगले के अंदर अंधेरे में चले गए। पर तुम चिंता मत करो, जब तक वो ताबीज़ रिया के पास रहेगा उसका कोई आत्मा
कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम लोग कल फिर से बंगले पर आएंगे, मगर इस बार शैतानी ताकत का सामना मैं करूंगा और तुम लोग इतना समझ लो, हमारा मुकाबला कोई शैतानी ताकत नहीं कर पाएगी। राजन ने रोते हुए गुरु से कहा, अब आपका ही सहारा है। तभी आकाश कहता है, दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल भाभी जी को लेकर ही चलेंगे। फिर भी सभी वो लोग वापस लौट आते हैं। दूसरे दिन शाम को पुजारी बाबा बंगले में पहुंचते हैं और रिया आ जाओ, रिया आ जाओ कहते हुए राख बिखेरते उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं जहां से चलकर रिया बंगले के अंदर गई थी। अब पुजारी बाबा ठीक वहां पहुंच गए जहां से वो काला साया रिया को अंदर ले गया था। पुजारी बाबा ने वहां मंत्रों का उच्चारण किया और रिया का आवाहन, रिया आ जाओ, रिया आ जाओ। तभी रिया खुले बालों में बड़ा सा काला टीका लगाए वहां आ जाती है। पुजारी बाबा कहते हैं, रिया तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। रिया बाबा का कहा मान लेती है। थोड़ी देर बाद और शैतानी साया फिर से रिया को लेने आ जाता है। पुजारी बाबा जोर से चिल्लाते हैं, हिम्मत है तो सामने आ। इसके बाद पुजारी बाबा कोई मंत्र पढ़ते हैं। बाबा जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाते हैं, काला साया अपने लंबे लंबे बाल और काले से चेहरे के साथ साफ साफ नजर आने लगता है। पायल ही अब पुजारी बाबा उस साए पर राख फेंकते जाते हैं, वैसे वैसे ही वो साया राख बनता जा रहा था। आखिरकार शैतान जहाँ खड़ा था वहाँ पर अब सिर्फ राख और रिया की पायल बचती है। अब रिया अपनी दूसरी पायल पहन के घर आ जाती है। वक्त अपनी रफ्तार से ज़रूर आगे बढ़ता है, लेकिन इस खौफनाक हादसे की यादें राजन और रिया कभी नहीं भूल पाते। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह सत्य घटना पर आधारित कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। कर फिर मिलेंगे एक सत्य घटना के साथ ठीक शाम 6 बजे। तब तक प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।